Assalamu alaikum dear students. Today I am going to discuss regular graph. Regular graph is a types of graph. In regular graph, a graph in which degree of all the vertices is same is called as regular graph. अब आपके पास basically regular graph आपके पास क्या होता है कि in which degree of all the vertices is same is called as regular graph. तो आपके पास degree of graph क्या होती है? degree आपके पास क्या होती है कि number of edges connected to a vertex. आपके पास बेसिकली जो डिग्री होती है ग्राफ की वो आपके पास क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स. A graph in which degree of all the vertices is same is called as regular graph. If all the vertices in a graph are of degree k. degree k means कि आपके पास जो given graph है vertices के according उसकी डिग्री क्या हो? k हो. If all the vertices in a graph are of degree k, जो आपके पास given vertices हैं आपके पास उसकी डिग्री क्या हो? k mean constant. आपके पास जो given graph है उसमें जो जितने भी vertices हैं उसकी आपके पास क्या हो? डिग्री क्या हो? k. Then it is called as k regular graph. A regular graph is a graph in which every vertex has the same degree. Regular graph आपके पास कौन सा ग्राफ होता है जिसमें आपके पास हर वर्टेक्स जो होगा उसकी डिग्री क्या होगी? सेम होगी. डिग्री आपके पास क्या होती है? नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स. नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स ये आपके पास क्या है? डिग्री ऑफ द ग्राफ. If each vertex has degree k, अगर आपके पास जो given graph है like if each vertex has degree k, the graph is specifically called as a regular graph. अब आपके पास given example देखें, इसमें आपके पास देखें a b d है. यहाँ पर आपके पास जो vertex है यहाँ पर आपके पास a एक vertex है, एक b एक d. आपके पास जो number of vertices हैं वो आपके पास क्या है? 3 like a b d. अब यहाँ पर देखें a आपके पास connected है b के साथ भी और आपके पास d के साथ भी. आप यहाँ पर देखें अगर डायरेक्शन मेंशन नहीं भी है तो आप एजेस के अकॉर्डिंग ए आपके पास ए टू बी आपके पास एक एज और एक ए टू डी है. अब यहाँ पर बी को देखें तो आपके पास बी टू ए भी एज है और बी टू डी भी. तो यहाँ पर देखें ए जो है इसकी भी आपके पास दो एजेस आ जाते हैं, ए टू डी ए टू बी. बी को देखें तो आपके पास बी ए बी डी. आपके पास यहाँ पर भी दो एजेस हैं. अब डी को देखें तो डी के अकॉर्डिंग भी आपके पास डी बी और डी ए. तो यहाँ पर जो फर्स्ट आपके पास ग्राफ है ए बी डी, इसमें आपके पास नंबर ऑफ वर्टिसेस क्या हैं? वो आपके पास 3 हैं और एजेस इसमें आपके पास क्या हैं? जो वर्टिसेस को कनेक्टेड हो गए तो वो आपके पास क्या है? 2. तो आपके पास बेसिकली ये जो ग्राफ है इसमें आपके पास क्या है कि डिग्री सेम है 2. अब यहाँ पर देखें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है लाइक आपके पास ई एफ जी एच. अब आप सबसे पहले एफ को देखें तो आपके पास एफ और ई, यहाँ पर आपके पास एक एच कनेक्टेड, एफ आपके पास वर्टेक्स और ई आपस में दोनों कनेक्टेड है. फिर आप देखें एफ और जी कनेक्टेड है. इस केस में भी आपके पास ये जो वर्टेक्स है इसकी डिग्री आपके पास 2 आ जाती है, एफ टू ई एफ टू जी. फिर आप जी पे देखें तो आपके पास जी टू एफ जी टू एच. यहाँ पर भी जो गिवन वर्टेक्स है इसके आपके पास 2 एजेस आ जाती हैं, इसकी भी डिग्री 2 है. एच को देखें तो एच टू ई एच टू जी. तो यहाँ पर भी आपके पास जो गिवन वर्टेक्स है इसके आपके पास जो एजेस हैं कनेक्टेडनेस के साथ 2 हैं. तो आपके पास ये जो गिवन एग्जांपल है इसमें आपके पास क्या है? डिग्री 2 है. इन दिस ग्राफ ऑल द वर्टिसेस हैव डिग्री 2. तो ये आपके पास क्या आ जाता है कि 2 रेगुलर ग्राफ. रेगुलर ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है? जो गिवन वर्टिसेस होते हैं उसकी डिग्री क्या होगी? आपके पास सेम होगी. नेक्स्ट आप एग्जाम्पल देखें. आपके पास ये जो एग्जाम्पल है इसमें आपके पास देखें यहाँ पर आपके पास अभी क्लियर है. अब यहाँ पर देखें ये आपके पास H1, H2, H3, H4. अब सबसे पहले H1 को देखें. यहाँ पर आपके पास एक ट्राइंगल है और फिर सब ट्राइंगल है. सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को देखें आप इसको कह देते हैं A, ये आपके पास B आ जाता है और यहाँ पर C. तो इस केस में आपके पास देखें ये जो फर्स्ट पॉइंट है जहाँ पर मैंने एरो रखा हुआ. अब ये आपके पास कनेक्टेड किस किस के साथ है? ये आपके पास कनेक्टेड है B के साथ भी, ये आपके पास कनेक्टेड है C के साथ भी, और यहाँ पर देखें ये ए बी सी और जो आपके पास इंटरनल ट्राइंगल है उसको आप कह दें डी ई एफ. ए आपके पास कनेक्टेड है बी के साथ भी, ए आपके पास कनेक्टेड है सी के साथ भी और ए आपके पास कनेक्टेड है डी के साथ भी. अब यहाँ पर देखिए एक जो वर्टेक्स है उसके 3 एजेस के साथ कनेक्टेड है. अब आप यहाँ पर बी पे बात करें तो बी आपके पास ए के साथ भी कनेक्टेड है, बी आपके पास यहाँ पर सी के साथ भी कनेक्टेड है और बी आपके पास ई के पास भी कनेक्टेड है. इस केस में आपके पास 3 एजेस के साथ कनेक्टेड है तो आपके पास डिग्री क्या आ जाती है? 3. फिर आप इस एग्जाम्पल को देखें. यहाँ पर देखें आपके पास ये रेक्टेंगल है लाइक और आपके पास इंटरनल भी. अब आपके पास ए बी सी डी ई एफ जी एच कह दें. अब सबसे पहले अगर आप इस पॉइंट को देखें यहाँ पर ए है, ये आपके पास कनेक्टेड है बी के साथ, ए आपके पास कनेक्टेड है डी के साथ भी और ए आपके पास यहाँ पर कनेक्टेड है जी के साथ भी. बाहर वाली जो रेक्टेंगल है आपने इसको ए
बी सी डी ई एफ जी एच। तो इस केस में आपके पास जो गिवन ग्राफ है उसके आपके पास जो वर्टिसेस है उस ये कनेक्टेड है 3 अदर वर्टिसेस के साथ। तो आपके पास जो डिग्री आ जाती है वो आपके पास क्या आ जाती है, एवरी वर्टेक्स की वो 3 है। सच अ ग्राफ इज कॉल्ड अ रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है, एवरी वर्टेक्स इज कनेक्टेड टू 3 अदर वर्टिसेस। आपके पास जो हर वर्टेक्स है, एवरी वर्टेक्स वो कनेक्टेड है 3 अदर वर्टिसेस के साथ, और डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स वो 3 है। तो ये आपके पास क्या होता है, रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ के केस में आपके पास क्या होता है कि वर्टेक्स डिग्री आर इक्वल, जिस केस में आपके पास जो गिवन वर्टेक्स है उसकी डिग्री इक्वल आ रही है, तो ये आपके पास क्या है, रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ आपके पास क्या होता है कि a regular graph is a graph in which every vertex has the same degree। आपके पास जो हर वर्टेक्स होगी उसकी डिग्री क्या होगी, सेम होगी। डिग्री बेसिकली आपके पास क्या होता है, डिग्री आपके पास आ जाता है कि नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। आपके पास क्या आ जाता है, नंबर ऑफ वर्टेक्स, नंबर ऑफ एजेस कनेक्टेड टू अ वर्टेक्स। आपके पास जो नंबर ऑफ एजेस है कनेक्टेड है वर्टेक्स के साथ। अब यहाँ पर देखिए एक जो वर्टेक्स है ना, ये आपके पास 2 वर्टिसेस के साथ कनेक्टेड है, बी के साथ भी डी के साथ भी, तो 2 एजेस बन रहे हैं आपके पास ए टू बी ए टू डी। तो इस केस में ये जो गिवन ग्राफ है इसकी डिग्री 2 है, तो सेम आपके पास इस केस में भी।